जय हिंद साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एयरफोर्स वाला ऑफिशियल में। हम बात करेंगे फिर से वही सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के बारे में जो कि हमारे एयरफोर्स एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं। तो आप सबके सामने पहला सिनोनिम्स है। सिनोनिम्स क्वेश्चन है कि सिनोनिम्स ऑफ जायरेट, या आप इसे गैरेट भी बोल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है और इसका सिनोनिम्स आपको ढूंढना है। तो सिनोनिम्स ऑफ जायरेट होता है, तो ऑप्शन दिया गया है कॉन्शियस, रूथ, हरास और रोटेट। तो इसकी सिनोनिम्स बताने के लिए सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि जायरेट मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है, जायरेट का मतलब होता है चक्कर लगाना। क्या होता है? चक्कर लगाना। चक्कर लगाना। तो आपको इन चारों ऑप्शंस में से ढूंढना है कि इसका सिनोनिम्स कौन सा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कॉन्शियस का मतलब क्या होता है। कॉन्शियस का मतलब होता है सतर्क। क्या होता है? कॉन्शियस का मतलब होता है सतर्क। और रूथ का मतलब होता है दया। क्या होता है? दया। और तीसरा जो ऑप्शन दिया गया है हैरास, हैरास का मतलब होता है परेशान करना या तंग करना। क्या करना? परेशान करना या तंग करना। और फिर चौथा ऑप्शन आपका दिया गया है रोटेट, यानी कि चक्कर लगाना। क्या होगा? चक्कर लगाना। तो आप लोग देख पा रहे हैं जो चौथा ऑप्शन है इसका मतलब ही चक्कर लगाना होता है, और जायरेट मतलब भी होता है चक्कर लगाना। तो जब ये दोनों सेम मिलते हैं तो यही जो आपका चौथा ऑप्शन है रोटेट, यही आपका होगा इसका सिनोनिम। अब अगला क्वेश्चन दिया है कि सिनोनिम्स ऑफ बोदर। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि बोदर मतलब क्या होता है। ये ब्रदर नहीं है, आप ठीक से पढ़ लीजिए, क्योंकि ब्रदर में आर होता है और उसमें सिर्फ बोदर दिया गया है। तो इसका मतलब होता है, बोदर मतलब होता है परेशान करना। क्या होता है? परेशान करना। थोड़ी सी तकलीफ हो रही दोस्तों, सही से लिखा नहीं जा रहा क्योंकि अभी प्रैक्टिस नहीं हुआ है, तो आप लोग समझ लीजिएगा। बाकी हम बोल रहे हैं, आप लोग को सुनाई भी दे रहा होगा, तो आप लोग समझिएगा उससे। अब ऑप्शन में हम ढूंढते हैं कि इसका सिनोनिम्स कौन सा है। तो सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि सिनोनिम्स कि इन ऑप्शनों का अर्थ क्या होता है। सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि अर्थ जो होगा वही इसके, तभी ना हम बता पाएंगे कि इसके सिनोनिम्स क्या हैं। तो डिले, डिले का मतलब होता है टालना। क्या होता है? टालना। पैरोल का मतलब होता है, पैरोल ये एक ऐसा वर्ड है जिसे आपने सुना होगा, जब जेल से कोई कैदी निकलता है या न्यायालय में ये सब बोला जाता है कि पैरोल। तो इसका मतलब होता है जेल से रिहाई। क्या होता है? जेल से रिहाई। अब फिर आपका तीसरा ऑप्शन दिया है जो ये हराश। हरास मतलब क्या होता है? परेशान करना। अभी हमने बताया था कि हराश मतलब होता है परेशान करना। तो परेशान करना, तो यही आपका, यही ऑप्शन आपका होगा इसका बोदर का सिनोनिम्स। ये तीसरा ऑप्शन होगा जो है कि हैराश करना। और चौथा, और चौथा, चौथे की मीनिंग भी हम आप लोग को बता दे रहे हैं। चौथे का मतलब होता है पिटी। पिटी मतलब दया। तो आप लोग इन ऑप्शनों को भी लिख लीजिएगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपकी वोकैबुलरी मजबूत हो और आपको ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स पता हो। और अब अगला क्वेश्चन है कि सिनोनिम्स ऑफ इफिजी। तो सेम प्रोसेस वही करना है। सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि इस इफिजी का, कई लोग ऐसे होंगे, हमारे कई मित्र या कई साथी ऐसे होंगे जिन्हें ये नहीं मालूम होगा कि इफिजी मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हमें पता करना होगा इफिजी मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले बताएं कि आपको इफिजी का मतलब होता है पुतला। अक्सर रैलियों में और बहुत सारे कारणों की वजह से पुतले फूके जाते हैं, तो आप इसे इंग्लिश में प्रैक्टिस करने के लिए बोल सकते हैं कि इफिजी, इफिजी। अब हम ऑप्शन पे चलते हैं, जो कि पहला ऑप्शन दिया गया है प्रॉमिस। प्रॉमिस हर किसी को मालूम होगा कि प्रॉमिस का मतलब क्या होता है? वादा, वादा करना। ये एक ऐसा वर्ड है जो कि हर किसी को मालूम होगा। और सेकंड वाला ऑप्शन है आपका इफेक्टिव।
इफेक्टिव का मतलब होता है प्रभावशाली। क्या होता है? प्रभावशाली। आप लोग थोड़ा सा, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस नहीं होने की वजह से इस पर मैं सही से नहीं लिख पा रहा, तो आप लोग को थोड़ा सा कम समझ में आ रहा होगा, तो आप लोग प्लीज़ समझ लीजिएगा, क्योंकि हम बोल भी रहे हैं साथ साथ में। और तीसरा ऑप्शन है आपका दिया गया है स्कैटर्ड। स्कैटर्ड मतलब बिखरा हुआ। क्या होता है? स्कैटर्ड मतलब होता है बिखरा हुआ। क्या होता है? बिखरा हुआ। अब आपका जो ऑप्शन दिया गया है, आपका ऑप्शन दिया गया है डी, स्टैचू। स्टैचू मतलब भी होता है पुतला। क्या होता है? पुतला। यही आपका ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन डी आपका इसका आंसर होगा। तो बस ऐसे ही आप लोग लगातार क्लास में बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और हमें मालूम है कि जिस तरह अभी 25 तारीख को, यानी कि 25 फरवरी को ही एक एयरफोर्स के रिगार्डिंग एक अपडेट आया था कि आपका रिजल्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कारण की वजह से डिले हो चुका है, जो कि अब देखो कब आता है। तो आप लोग प्लीज़ डिमोटिवेट मत होइएगा, लगातार पढ़ाई करते रहिएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो हमारे हाथ में बिल्कुल नहीं होती हैं, तो हमें उस पर बैठने की बजाय हमें उस चीज़ को छोड़ देना चाहिए। उस चीज़ पे हमें ज़्यादा फोकस नहीं करनी चाहिए। जो हमारे हाथ में है बस उसके साथ लगातार आप लोग बने रहिए, ईमानदारी के साथ कार्य करते रहिए, क्योंकि इस टाइम पे आप लोग का कोई साथ दे या ना दे, तो आप लोग बस अपने साथ खुद को ज़रूर बनाए रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इसे शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। बस आज के लिए इतना ही। जय